गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की इस क्लास में हम अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक के अध्याय 3 जिसका शीर्षक है तुलसीदास। शीर्षक है इसका तुलसीदास। इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो सबसे पहले हम पाठ का उद्देश्य देखते हैं कि इस पाठ को पढ़ने लिखने की जो हम पाठ पढ़ने वाले हैं इसको लिखने के पीछे क्या उद्देश्य है। इसका उद्देश्य क्या है कि भक्ति काल के कवियों के बारे में बताना है। जो तुलसीदास जो अभी हम पढ़ने वाले हैं इसका उद्देश्य क्या है कि हम जो पुराने जो हमारे कवि हैं, जो भक्ति काल के कवि, उनके बारे में हम जान सकें, उनके बारे में हमें पता चले। दूसरा, स्त्रियों का सम्मान करने की प्रेरणा देना। इस पाठ में स्त्रियों का सम्मान यानी जो औरतें उनके सम्मान करने की हमें सीख मिलती है कि हमें हमेशा स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, उन्हें कभी बेइज्जत नहीं करना चाहिए। और समाज सुधार के कार्यों के प्रति सीख देना। और जो समाज है, अपने समाज को सुधारने के लिए हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। ये सभी सीख हमें इस पाठ से मिलती है। तो शुरू करते हैं। तुलसीदास। भिन्न भिन्न मित्र पूछते हैं। क्या पूछते हैं वो देखिए। रामायण को आप सर्वोत्तम ग्रंथ मानते हैं, परंतु समझ में नहीं आता क्यों। कि रामायण को जो आप हैं वो सर्वोत्तम सबसे अच्छा ग्रंथ मानते हैं। जैसे क्यों मानते हैं, समझ में नहीं आता, क्यों रामायण को सबसे अच्छा ग्रंथ मानते हैं। देखिए, तुलसीदास जी ने स्त्री जाति की कितनी निंदा की है। कि तुलसीदास जी ने स्त्री जाति की निंदा की, उनका अपमान किया है। बालीवध का कैसे समर्थन किया, और जो बालीवध है उसका कैसा समर्थन किया, उसको पूरा साथ दिया है। विभीषण के देश विद्रोह की किस प्रकार से प्रशंसा की है। सीता जी पर घोर अन्याय करने वाले राम को अवतार बताया है। ऐसे ग्रंथ में आप कौन सा सौंदर्य पाते हैं। तुलसीदास के काव्य चातुर्य के लिए शायद आप रामायण को सर्वोत्तम ग्रंथ नहीं मानते होंगे। यदि ऐसा ही है तो कहना पड़ेगा कि आपको काव्य परीक्षा का कोई अधिकार नहीं है। इसमें क्या है कि सभी दोस्त क्या चर्चा करते हैं कि तुलसीदास जी के ऊपर कि तुलसीदास जी से कहा कि आप जो है रामायण को सबसे अच्छा ग्रंथ मानते हैं, क्यों मानते हैं। इसके अंदर ऐसी अनेक बातें जो गलत हैं। जैसे तुलसीदास जी ने जो है स्त्री जाति का अपमान किया है, बालीवध का समर्थन किया है, और विभीषण जो देश विद्रोह यानी जो अपने भाई के साथ उसने विश्वासघात किया, ये भी सब कुछ सही था। तो इन बातों के लिए आप रामायण को सबसे अच्छा ग्रंथ कैसे मान सकते हैं। उपर्युक्त सभी सवाल एक ही मित्र के नहीं, परंतु भिन्न भिन्न मित्रों ने भिन्न भिन्न समय पर जो कुछ कहा है, जो लिखा है, उसका यह सार है। यदि ऐसी एक एक टीका को लेकर देखें तो सारी रामायण दोषमय सिद्ध की जा सकती है। संतोष यही है कि इस तरह प्रत्येक ग्रंथ और प्रत्येक मनुष्य दोषमय सिद्ध किया जा सकता है। ये बात सच है कि अगर हम किसी भी चीज पर, चाहे वो कितना ही अच्छा क्यों ना, अगर उसमें कमियां निकालना शुरू करें और हर एक व्यक्ति सिर्फ एक एक कमी निकाले, तो जो भी अच्छी चीज उसमें सिर्फ और सिर्फ कमियां ही नजर आएंगी, अच्छाइयां उसमें से गायब हो जाएंगी। जैसे उदाहरण से समझते हैं, एक चित्रकार ने अपने टीकाकारों को उत्तर देने के लिए अपने चित्र को प्रदर्शनी में रखा और उसके नीचे इस तरह लिख दिया, इस चित्र में आपको जिस जगह दोष प्रतीत हो, यानी जहां पे आपको कमी नजर आए, जहां पे लगे कुछ कम है, जहां कुछ फॉल्ट है, वह उस जगह कलम से चिन्ह लगा दे। यानी कि चित्रकार ने क्या किया, एक ड्राइंग अपनी बनाई और उसको एग्जीबिशन में लगा दे। उसके नीचे लिखा कि अगर आपको उसमें कहीं पे कुछ कमी नजर आती है तो वहां पे छोटा सा निशान पेन से कलम से लगा दें। परिणाम यह हुआ कि चित्र के अंग प्रत्यंग दोषपूर्ण बताए गए, परंतु वस्तु स्थिति यह थी कि चित्र अत्यंत कलायुक्त था। अब हुआ कि जब पिक्चर लगा दी, कोई जरूरी नहीं है कि एक पिक्चर जो मुझे सुंदर लग रही है वो आपको सुंदर लगे। अगर मुझे लाल रंग पसंद है तो लाल रंग आपको पसंद हो सकता है आपको नीला पसंद हो, किसी को हरा पसंद हो। बिल्कुल वैसे ही जब उस प्रदर्शनी में, जब उस एग्जीबिशन के अंदर पिक्चर लगा दिया गया, ड्राइंग लगा दी गई, तो सभी जितने भी लोगों ने उसे देखा, सबको उसमें कुछ ना कुछ कमी नजर आई और सभी ने उसके अंदर छोटा छोटा निशान लगा दिया। और अंत में क्या हुआ, जो ड्राइंग के असली चित्र जो बना था वो गायब हो गया और उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ छोटे बिंदु अंकित नजर आने लगे। उसकी जो वास्तविक सुंदर जो चित्र था थी वो खत्म हो गई। क्या नजर आया, सिर्फ उसके छोटे डॉट नजर आए, यानी उसके अंदर सभी लोगों को कोई ना कोई कमी नजर आने लगी। टीकाकारों ने वेद, कुरान, बाइबल में बहुतोरे दोष बताए हैं, परंतु उन ग्रंथों के भक्त उनमें दोषों का अनुभव नहीं करते। जो टिप्पणी करने वाले, जो कमियां निकालने वाले, उन्हें तो वेद, कुरान, बाइबल में भी, गीता में, सब में कोई ना कोई कमी नजर आती है ना। लेकिन जिसने उस वेद को, कुरान को, बाइबल को लिखा है, क्या उसे उसके अंदर कोई कमी नजर आती? नहीं। उसे उस बाइबल में, कुरान में जो लिखा है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुण ही नजर आते हैं। प्रत्येक ग्रंथ की परीक्षा पूरे ग्रंथ के रहस्य
को देखकर ही की जानी चाहिए। क्या कहते हैं कि जो पूरा एक ग्रंथ है, ये नहीं कि हमने सिर्फ थोड़ा सा पढ़ लिया, थोड़ा सा देख लिया, उसको एक अध्याय देख लिया, एक पेज देख लिया और उसमें इसके बारे में जो टिप्पणी कर दी उसके बारे में बता कि अच्छा है बुरा, हमने अपने विचार रख दिए। नहीं, जब तक हम उस पूरे ग्रंथ को जान ना ले, समझ ना ले, पूरा पढ़ ना ले, उसके अंदर क्या लिखा है, किस विषय में लिखा है, क्यों लिखा है, जब तक हम सभी बातों के बारे में जान ना ले, हमें उसके बारे में कोई भी बात या फिर उसके बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ये बाह्य परीक्षा है। अधिकांश पाठकों पर विशेष ग्रंथ का क्या असर हुआ है, यह देखकर ही ग्रंथ की आंतरिक परीक्षा की जाती है। किसी भी साधन से क्यों ना देखा जाए, रामायण की श्रेष्ठता ही सिद्ध होती है। ग्रंथ को सर्वोत्तम कह देने का अर्थ कदापि नहीं है कि उसमें एक भी दोष नहीं है, परंतु रामचरितमानस के लिए यह दावा अवश्य है कि उसमें उससे लाखों लोगों को शांति मिली है। जो लोग ईश्वर से विमुख थे वे ईश्वर के सम्मुख हैं और आज भी जा रहे हैं। मानस का प्रत्येक पृष्ठ भक्ति से भरपूर है। मानस अनुभवजन्य ज्ञान का भंडार है। क्या कहते हैं कि जो भी हम किसी भी ग्रंथ को देख के जो हम टिप्पणी करते, जो हम बातचीत करते हैं, ये क्या सिर्फ एक ऊपरी दिखावा है। वास्तविकता क्या है, जब तक हम उसको पूरी अच्छी से जान ना ले, उसको पढ़ के समझ ना ले, हमें कोई भी टिप्पणी उसके ऊपर नहीं करनी चाहिए। जो रामचरितमानस है वो वास्तविकता में एक श्रेष्ठ ग्रंथ है। अगर वो श्रेष्ठ ग्रंथ नहीं होता तो क्या लोगों को उसको पढ़ के शांति मिलती? नहीं मिलती। भाई अगर अच्छा नहीं तो लोग से क्यों पढ़ते? रामचरितमानस के लोग इतना मान सम्मान क्यों करते? तो उसमें कुछ ना कुछ गुण तो है, इसीलिए लोग उसका इतना आदर करते, सम्मान करते हैं। और जो लोग ईश्वर से दूर हो रहे थे वो भी इस रामचरितमानस को पढ़ने के बाद ईश्वर की तरफ जाने लगे और आज भी जा रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई व्यक्ति बहुत परेशान उदास होता है तो अक्सर वो क्या करता है, अपनी भगवत गीता, रामायण, बिरबल कुरान निकाल के पढ़ने बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उसे पढ़ने के बाद उसके मन को शांति मिलती है, मन में संतावना उत्पन्न हो जाती है कि नहीं, जो भी हो रहा है वो ईश्वर की कृपा से हो रहा है, हमें इसे घबराना नहीं, परेशान नहीं होना है। तो जो रामचरितमानस है उसका हर एक पेज हमें शक्ति से भरपूर कर दे। जब हम उसे पढ़ते हैं तो हमें शक्ति मिलती है, ताकत मिलती है, अपने जीवन की विभिन्न चुनौतियों से लड़ने की, आगे बढ़ने की हमें उसे ताकत मिलती है। और जो रामचरितमानस है उसे क्या मिलता है? उसके अंदर ज्ञान भरा हुआ, ज्ञान का भंडार है। कोई जरूरी नहीं है कि जो रामचरितमानस है उसमें कमियां ना हो, कमियां बिल्कुल होंगी, है ना। ये हमारे देखने का नजरिया कि हम उसे किस नजरिए से देखते हैं, कैसे हम उसमें अपनी नजर को टिकाते हैं, कैसे हम उसको देख के समझते हैं। यह बात ठीक है कि पापी अपने पाप का समर्थन करने के लिए रामचरितमानस का सहारा लेते हैं। इससे यह सिद्ध नहीं हो सकता कि लोग रामचरितमानस में से अकेले पाप का पाठ ही सीखते हैं। रामचरितमानस के अंदर काफी कमी है, तो आपको भी पता है, हमें पता है, लेकिन क्या हमारा जो देखने का नजरिया है क्या वो हमारा गलत है? ये बात अलग है कि जो चोर है, अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसके लिए चोरी करना सही है, क्योंकि चोरी करने से ही उसका जीवन यापन हो रहा है, उसे खाने के लिए पैसा मिल रहा है, सामान मिल रहा है, तो उसके लिए चोरी गलत नहीं है। लेकिन अगर हम दूसरे व्यक्ति की नज़र से देखें तो चोरी हमारे लिए पाप है। हम कहें अरे तो चोर व्यक्ति से बात नहीं करी, बहुत चोर है, चोरी करता है, गलत काम करता है। लेकिन क्या आपने कभी उस चोर की नज़र से देखा है कि चोरी करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है उसे? उसके मन में डर होता है कि अगर पकड़ा गया तो लोग क्या हालत करेंगे उसकी, लेकिन फिर भी मेहनत करता है, चोरी करता है, क्योंकि उसका जीवन यहाँ पर, उसका जो ये आय का स्रोत है, पैसा इससे कमा रहा है, इसी से उसका घर चल रहा है, परिवार चल रहा है। और जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति गलत है वो, ऐसा नहीं कि रामचरितमानस को पढ़ के हम उसमें सिर्फ पाप का ही यानी गलत बातों को सीखते हैं। इससे हम अच्छी बातें तो सीख सकते हैं, उसमें बहुत सी अच्छाई है, बहुत से गुण हैं, तो हम अवगुणों की तरफ क्यों देखें? मैं स्वीकार करता हूं कि तुलसीदास जी सुधारक नहीं है, कि तुलसीदास जी जो है सुधारक नहीं है, बल्कि भक्त शिरोमणि, भक्ति, बल्कि वो क्या है, भक्त, एक बहुत ही, तुलसीदास जी क्या है, एक समाज सुधारक नहीं है। ऐसा नहीं कि समाज सुधारने के लगे, बल्कि वो क्या है, भक्तों में शिरोमणि यानी भक्तों में भी श्रेष्ठ भक्त हैं, जो सदैव युग के दोषों का निवारण करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं, जो कमियां उसे दूर करते हैं और अच्छाइयों को आगे बढ़ाते हैं, परंतु उनके युग के दोषों का दर्शन अवश्य करते हैं। ऐसी दशा में सुधारक क्या करे? क्या उनको तुलसीदास जी से कुछ सहायता नहीं मिल सकती? अवश्य मिल सकती है। रामचरितमानस में स्त्री जाति की काफी निंदा मिलती है, परंतु उसी ग्रंथ द्वारा सीता जी के पुनीत चरित्र का भी हमें परिचय मिलता है। बिना सीता के राम कैसे? राम का यश सीता जी पर निर्भर करता है, सीता जी का राम पर नहीं। कौशल्या, सुमित्रा
आदि भी मानस के पूजनीय पात्र हैं। शबरी और अहल्या भी भक्ति आज भी सराहनीय है। जो रामचरित मानस है उसके अंदर हमें स्त्रियों काफी अपमान मिलता है। हमें लगता है कि इसमें जो स्त्री जाति की बहुत निंदा की गई, लेकिन फिर भी इसी रामचरित मानस के अंदर स्त्रियों का सम्मान है। इसी के आपने देखा होगा, जब आप रामचरितमानस को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें सीता जी का पवित्र चरित्र का वर्णन, इसमें सीता जी के पूरे ही चरित्र का बड़ी पवित्रता से, बड़ी सादगी से इसके अंदर वर्णन किया गया है कि राम के बिना, सीता के बिना राम नहीं। जब भी आप कभी देखेंगे तो लोग क्या कहते हैं कि राम के बिना सीता नहीं, राम से पहले सीता का नाम अवश्य लिया जाता है। राम की प्रसिद्धि, राम का ये सीता जी पर निर्भर करता है। सीता जी का राम पे निर्भर नहीं करता, किसका करता है? राम का जो नाम है वो सीता जी से जुड़ा हुआ है। और इसी के साथ जो उसमें रामायण में और भी स्त्री पात्र है, कौशल्या है, सुमित्रा है, सबरी है, अहल्या है, इनकी भक्ति आज भी सराहनीय है। यानी इनके बारे में भी हमें सम्माननीय बातें, इनकी भक्ति से जुड़ी सम्माननीय बातें हमें रामचरितमानस के अंदर मिलती हैं। राक्षस रावण था मगर मंदोदरी सती थी। ऐसे अनेक दृष्टांत इस पवित्र भंडार से मिल सकते हैं। जो रावण था, राक्षस था, उसने सीता जी का हरण किया था, लेकिन उसी राक्षस रावण की जो पत्नी थी वो सीता, रावण जो राक्षस था जिसने सीता जी का हरण किया, लेकिन उसी राक्षस रावण की जो पत्नी थी मंदोदरी, वो सती थी, एक पतिव्रता स्त्री थी जो सदैव अच्छे कर्मों के लिए जानी जाती रही है। मेरे विचार में इन सब दृष्टांतों से यही सिद्ध होता है कि तुलसीदास ज्ञान पूर्वक स्त्री जाति के निंदक नहीं थे। अब क्या, जब रामचरितमानस के अंदर स्त्रियों का इतना सम्मान, इतना उनकी भक्ति का वर्णन मिल रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा उसके अंदर तो स्त्री जाति के वो निंदक नहीं, स्त्री जाति का वो अपमान नहीं करते, बेइज्जती नहीं करते, बल्कि उनकी भक्ति के बारे में हमें बताते हैं। ज्ञान पूर्वक वे स्त्री जाति के पुजारी ही थे। यह तो स्त्रियों की बात हुई, परंतु विद्वादी के बारे में भी दोनों मतों की गुंजाइश नहीं है। विभीषण में तो कोई दोष नहीं है, विभीषण में तो कोई दोष नहीं मिलता, लेकिन विभीषण के अंदर भी दोष है, क्योंकि उसने अपने भाई के साथ विश्वासघात किया। विभीषण ने अपने भाई के साथ सत्याग्रह किया। विभीषण का दृष्टांत हमें यह सिखाता है कि अपने देश या अपने शासक के प्रति, अपने शासक के दोषों के प्रति सहानुभूति रखना या उन्हें छिपाना देशभक्ति के नाम को लजाना है। इसके विपरीत देश के दोषों का विरोध करना सच्ची देशभक्ति है। क्या है सच्ची देशभक्ति? कि जो हमारे देश के विभिन्न दोष हैं, जो अवगुण, उन सभी का विरोध करना भी देश के लिए, देश की सच्ची देशभक्ति मानी जाती है। विभीषण ने राम जी की सहायता करके देश का भला ही किया। विभीषण ने बेशक अपने भाई के साथ विश्वासघात किया, लेकिन उसने दूसरी ओर देखे तो रामचंद्र जी का साथ दिया, और उसी साथ की बदौलत श्री राम भगवान ने रावण का वध किया और सीता जी को वापस अपने साथ ले आए। सीता जी के प्रति रामचंद्र जी के बर्ताव की निर्दयता नहीं थी, उसमें राजधर्म और पति प्रेम का द्वंद्व युद्ध छिपा था। अब सीता जी की बात कीजिए कि रामचंद्र भगवान ने सीता जी के साथ क्या अच्छा बर्ताव किया? नहीं किया, लेकिन फिर भी अगर उनके बर्ताव को देखा जाए तो राजधर्म और पति के प्रेम का द्वंद्व था कि वो राजा के धर्म को देखे या फिर अपने पति के प्रेम को देखे। वे पति थे, सीता जी के पति थे, तो अपने प्रेम को देखे या फिर राजधर्म को देखे। ये दोनों ही बातें हमारे लिए ध्यान देने योग्य हैं। जिनके दिल में किसी संबंध की शंकाएं शुद्ध भाव से उठें, उन्हें मेरी सलाह है कि वे मेरे या किसी और के अर्थ को यथावत स्वीकार ना करें। जिस विषय में हृदय शंकित है उसे छोड़ दें। सत्य, अहिंसा, विरोध, किसी वस्तु को स्वीकार ना करें। रामचंद्र ने छल किया था, इसलिए हम भी छल ना करें। हमें यह सोचना औंधा पाठ पढ़ना है, यह विश्वास रखकर कि राम आदि कभी छल नहीं कर सकते। हम पूर्ण पुरुष का ही ध्यान करें, पूर्ण ग्रंथ का पठन पाठन करें, परंतु सर्वार भारी दोषण धूमा अग्नि नारी वावृता, न्यायानुसार सब ग्रंथ दोषपूर्ण है, यह समझकर हंसवत दोष रूपी नीर को निकाल फेंकें और गुण रूपी श्रेणी ग्रहण करें। इस तरह अपूर्ण में पूर्ण की प्रतिष्ठा करना, गुण दोष का पृथक्करण करना हमेशा व्यक्तियों और गुणों की परिस्थिति पर निर्भर रहेगा। स्वतंत्र संपूर्णता ईश्वर में ही है और यह अकथनीय है। कहने वाली मेन बात यह है कि हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम अवगुणों के बारे में जाने, अवगुणों के बारे में सोचें, उनसे कुछ सीखें। सही बात क्या है कि हम अवगुणों को छोड़कर जो अच्छे गुण, जो सद्गुण है, उन्हें ही जाने। अगर हम
अवगुणों को भूल जाएं, उन्हें हमें वो नजर ही ना, उन्हें अनदेखा कर दें, हमें सुनाई ना पड़े, नजर ना आए, तो हमें क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ अच्छे गुण, सद्गुण ही हमें नजर आएंगे। तो जैसे हमें कभी भी अवगुणों को अपने अंदर समाहित नहीं करना चाहिए, बिल्कुल वैसे ही रामचरितमानस में भी जो भी अवगुण है, चाहे वो राम जी से जुड़े हों, सीता जी से जुड़े हों, या फिर किसी से भी जुड़े हों, हमें उसके अवगुणों को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ अच्छे गुणों को, सद्गुणों को ही ग्रहण कर लेना चाहिए। हमें उसके अवगुणों में अपूर्ण होने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसके जो गुण है उसमें संपूर्ण होने की जरूरत है। और इसी तरह से हम गुणों, अवगुणों को दूर करके अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित कर सकते हैं, क्योंकि यही ईश्वर है और यही संपूर्णता, यही हमारी संपूर्ण, यही हमारा संपूर्ण ईश्वर है, यही हमारे संपूर्ण ईश्वर के समान है, जिसका हम वर्णन नहीं कर सकते। तो इस पाठ का सार क्या है कि हमें सदैव स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए, अपने भक्ति काल के कवियों के बारे में जानकारी एकत्र कर उनका सम्मान करना चाहिए, और अवगुणों की ओर ध्यान ना देते हुए सदैव सद्गुणों की ओर ध्यान देना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में अमल करना चाहिए, उन्हें अपने जीवन में उतारना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बच्चे इस पाठ से जो हमने सीखा, जो हमें सीख मिलती है, अवगुणों को छोड़कर अच्छे गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेना, अपने जीवन में उन पर चलकर आगे बढ़ना। आप इन सभी गुणों को अपने अंदर अपने लिए अमल करेंगे और जीवन में उस पर ही, उन्हीं गुणों पर आगे चलकर, और जीवन में सदैव अच्छे गुणों को अपनाते हुए आगे बढ़ेंगे और अच्छे व्यक्ति बनेंगे। तो अब हम देखते हैं इस पाठ के शब्दार्थ। शब्दार्थ यानी वर्ड मीनिंग। निंदा यानी किसी की बुराई करना, उसके बारे में गलत बातों को बोलना। सौंदर्य, सुंदरता के, क्या चीज कितना सुंदर, उसके बारे, सुंदरता का वर्णन करना। चातुर्य, चतुराई। अधिकार यानी हक। उपर्युक्त यानी ऊपर दिया हुआ। टीका यानी आलोचना करना, किसी के बारे में गलत बात कहना। प्रदर्शनी यानी मेला, एग्जीबिशन जिसे आप कहते हैं। चिन्ह यानी निशान। बहुतेरे यानी बहुत ज्यादा, बहुत सारे। रहस्य यानी राज की बात को, खास बात। बाह्य यानी बाहर, और आंतरिक यानी अंदर। विमुख ना, पीछे मुड़ना, विहीन होना। सम्मुख यानी सामने, विमुख पीछे और सम्मुख सामने। अनुभवजन्य यानी अनुभव से प्राप्त। भक्त शिरोमणि यानी सबसे बड़ा भक्त, जो भक्तों में सबसे बड़ा होता है उसमें कहते हैं भक्त शिरोमणि। पुनीत यानी पवित्र। परिचय, जान पहचान, इंट्रोडक्शन। पूजनीय, पूजा करने योग्य। दृष्टांत यानी उदाहरण, एग्जाम्पल। सत्याग्रह, सच्चाई के लिए प्रार्थना, जो सच्चाई की रिक्वेस्ट करते हैं, प्रार्थना करते हैं, वो होता है सत्याग्रह। विपरीत यानी उल्टा, अपोजिट। द्वंद्व युद्ध यानी दो व्यक्तियों में लड़ाई। द्वंद्व युद्ध क्या होता है, दो व्यक्तियों में लड़ाई। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी ने इस पाठ के अंदर जो अच्छाइयाँ सीखी, अवगुणों को दूर कर अच्छे गुणों को समाहित करना, आप इन गुणों को अपने अंदर जरूर समाहित करेंगे और जीवन में अच्छे गुणों पर चलते हुए ही आगे बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।